बात तो सही है। अशोक के पेड़ यहाँ लगा जी नमस्ते, कैसे हैं? अशोक पेड़ पे लगवाओगे तुम? अशोक के पेड़ के नीचे हक दिया कबूतर तो बात तो अन्नू भैया की भी सही है। अरे तो आप भी तो कभी सही बात कर लिया कीजिए कार्यकर्ता महोदय। एक काम करो, लोकेशन जम नहीं रहा है, निकलो। अरे नहीं त्यागी जी, अस्पताल बाहर लगवा दें। उससे क्या होगा? अरे फ्री कैंप चल रहा है तो मोहल्ले की पूरी जनता आई हुई है और प्रिंसू भैया बाहर ऐसे लगे होंगे तो जनता को तो यही लगेगा कि फ्री कैंप प्रिंसू भैया ने लगवाया है। बहुत बढ़िया आइडिया है ये। अरे आप भी कोई बढ़िया आइडिया दे लिया कीजिए निर्लज्ज इंसान। लगवा के दिखाएं आपको? दमंग वाला चश्मा है एकदम। हालैंड से लिए थे। हाँ। सही है, आओ कभी। कहाँ था जी? अरे घर आओगे यार, और कहाँ आओगे? नहीं बिल्कुल आते। चलो लेके आते हैं इनको। हाँ हाँ चलो सही ले जाना। अरे त्यागी जी हाँ सही है, चलिए। मालिक आ गया, बैठो। हम काहू चलाएं? अब बैठिए। है डॉक्टर, समझती है कलेक्टर। कोई काम नहीं करती होंगी घर में? अरे काम क्यों करेगी बिट्टू की मम्मी? हाँ पैसा कमा रही है, काम वाली रखी होगी ना। सिंदूर देखी हो कैसे लगाई है? खुद से नहीं लगाती होगी, उसके लिए भी मशीन रखी होगी, सिंदूर लगाने वाली मशीन। हाँ आजकल हर चीज की मशीन आने लगी है, सब्जी काटने की अलग, बर्तन मांजने की अलग, पोछा लगाने की अलग। सही कह रही है उन्हों की मम्मी। वो चौबे दीदी है ना, उसने अपने बेटे की शादी में दहेज में चोखा बनाने वाली मशीन ली है। चोखा बहुत पसंद है क्या उसको? चोखे जैसा मुंह है तो पसंद ही होगा। आप कैसे बात कर? तो फिर अब आप बताओ उन्नू की मम्मी, चोखा बनाने वाली मशीन कोई दहेज? आप लोग, आपका तो खाली पेट वाला टेस्ट हो गया है ना? हाँ एक और टेस्ट होगा आपका खाने के बाद वाला। खिलाओ फिर। अरे डॉक्टर साहब हम इनको खिला के लेके आते हैं। अरे मैडम थैंक यू, बहुत अच्छा टेस्ट करा आपने मन से। काम है इनका, तनख्वाह मिलती है इन्हें इसकी। हाँ लेकिन किसी और का कराते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ है हमको। हाँ सच कह रहे हैं, 4 चक्कर तो हम छत के लगाते हैं, 100-200 बार आंगन घूम लेते हैं, झाड़ू पोछेगा तो पूछो मत, कुछ नहीं होगा। सुना, सीखो कुछ। अरे बिट्टू मम्मी आप चलिए। जी हाँ, क्या होगा इन लोगों को? कुछ नहीं। इस देश की औरतों को लगता है वो वुमेन नहीं, सुपर वुमेन है, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। अब झाड़ू पोछा मारने से अगर फिटनेस सही रहती ना साहब, यकीन करिए इस देश की सारी महिलाएं दंगल की गीता बबीता होती। अरे तुम्हारा खून तो शरबत हो चुका है शांति। 200 mg पर DL है। हाँ पापा हम तो पढ़े थे 150 से ऊपर जाता तो आदमी मर सकता है। अबे वो ब्लड प्रेशर में होता है। तुम कहीं डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं देख रहे हो ना बोर्ड के बाद? 2 हफ्ते पहले एक केंचुआ चीरे थे जीव विज्ञान प्रयोगशाला में, तब से ही सोच रहे हैं। केचुआ बचा कि मरा? ये तो अब जीवन भर के लिए हो गया शांति। शादी ब्याह में अब काला जाम कैसे खाओगी? हम आज तक काला जाम खाए नहीं हैं, हम गुलाब जामुन खाते हैं और वो भी कभी कभी। वो श्रीवास्तव के पहले बेटे की दूसरी शादी में हमारे प्लेट में भर भर के रखवाए और अंत में हमसे प्लेट छीन लिए। तुम्हें मजाक लग रहा है? हम सच में सीरियस हैं भाई। कितना सीरियस? इंसुलिन तो नहीं चौंकना पड़ जाएगा? अरे यार तुम पवन को फोन लगाओ। पवन डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है। अरे 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस वाले कंपाउंडर को इंडिया में डॉक्टर ही बोलते हैं, समझी? सेवा में सविनय निवेदन है कि श्री अन्नू मिश्रा पवन को फोन लगाएं। हम अमन मिश्रा है। तो देख के तो तुम ही बोले थे ना। भैया इंसुलिन का इंजेक्शन 300 के ऊपर लगाना पड़ता है, वो भी सीरियस केस में। क्या बात कर रहे हो पवन? 200 से 300 तो एक गुलाब जामुन में पहुंच जाएगा। तुम बस ऐसा करो, अपना बक्सा डंडा लेके आओ और एक इंसुलिन इन्हें भोंक दो। अरे संतोष भैया 200 पे लगा देंगे तो हो गया, लो शुगर हो जाएगा। फिर लो शुगर हो जाएगा तो गुलाब जामुन फिर दे देंगे। और क्या? तुम यही करो, इंसुलिन दिलाओ फिर गुलाब जामुन खिलाओ, फिर इंसुलिन दिलाओ फिर गुलाब जामुन खिलाओ। हमारा शरीर है, प्रयोगशाला नहीं। अरे यार तुम बहस बहुत करती हो। अरे सुनिए भैया, भाभी को बोलिए खाना पीना कंट्रोल करें,
शारीरिक गतिविधि बढ़ाएंगे तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सुन रही हो, विशेषज्ञ है ये। हाँ विशेषज्ञ है। हम कितना मीठा खाते हो, तुम कितना मीठा खाते हो? शुगर हमें है तुम्हें? हाँ, अच्छा 200-300 बार एक मिनट सुनो। अरे पवन भैया, एक अमरूद फ्लेवर वाला निरोध दीजिए। हाँ, हम व्यायाम करवाते हैं पवन, रखो। भाई पवन भैया अमरूद बेचने लगे हैं क्या? तुम जाके एक गिलास अमरूद पानी लेके आओ। योग के साथ साथ अगर आप स्क्रीन पर दिखाए गए विधियों का पालन करेंगे तो आप और स्वस्थ महसूस करेंगे। हाँ लिखो। सुबह उठते से ही नीम दातून, दातून, फिर उसके बाद पेट साफ करने के लिए 1 चम्मच तुलसी हर्रे, तुलसी हर्रे, फिर जामुन के बीज का घोल बिना पानी के लीलना है सुबह शाम 1 झटके में, और ज़्यादा गंधा है तो नाक बंद कर लो। फिर 3 सेट कपालभाति, 2 सेट भ्रस्तिका, और उसके बाद जो भी करना है कल के बाद करेंगे। अरे पापा ये भ्रष्टिका कैसे लिखते हैं? पहले भालू वाला भ लिखो, फिर भ का पेट नीचे से चीर दो, आधा दंत स, तब पे छोटी ई की मात्रा, फिर का। अबे तुम्हारा का होगा बे? पापा ये तो लिख लेंगे, लेकिन भ्रष्टिका करना कैसे है? ये भी हम ही बताएं। ले सुन लो। दोनों कानों में हाथ का अंगूठा डाल के आंखों को उंगलियों से ढककर प्रकृति से ऑक्सीजन चुरा लेने की कला को प्रस्तिका कहते हैं। ये शुगर के रोगियों के लिए काफी उपयोगी होती है। अरे ये तो तुम आज अभी से शुरू कर दो। एक दिन में कोई नहीं मरता शुगर से, और अगर योगा से ठीक होता तो मोहल्ले में इतने लोगों को नहीं होता है। अवस्थी की साली है ना, संतोषी अवस्थी, 12 साल से शुगर है उसे। रोज छेदी हलवाई के यहाँ कोने में खड़े होके 6 छेना चापती है। हाँ बे, योगा करती है तभी चल रही है टकाटक। हाँ, वो छेना चापती है, तुम्हें मरती चापते हो। बड़ा ध्यान है उसकी साली पे तुम्हारा। अरे यार तुम शक कम अरे किया करो। यार लक्की 10-20 दतून मांग रहे हैं, पूरा नीम का पेड़ नहीं मांग रहे हैं। क्या मतलब दादाजी शाम को पेड़ पर नहीं चढ़ने देंगे? हैं? कल सुबह तक ले आओगे? हाँ ठीक है, ले आना। मम्मी आपकी दतून का इंतजाम कर दिया, सुबह आ जाएगा। चलो अच्छा है, दातून का इंतजाम हो गया। चलो भ्रष्टिका करते हैं, काम दाम छोड़ो। ए बेटा चटाई लेके आओ। मम्मी चटाई का रखी है? कल किट्टी है, हमें बहुत काम है। जो भी होगा कल के बाद होगा। हद है यार, ये चटाई ढूंढ रहा है, ये नीम दातून ढूंढ रहा है, और हम YouTube पे स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देख रहे हैं और तुम्हें किट्टी के पड़ी है। एक बार कह दिया किट्टी नहीं होगी तो नहीं होगी। किट्टी होगी। होगा तो योगा होगा। पहले किट्टी, उसके बाद योगा। यानू जरा पवन को फोन करके पता तो करो कि शुगर बढ़ जाने से आदमी का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ जाता है, इनके बाप की तरह। अरे मम्मी पापा यार क्या, मम्मी 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 मम्मी, अरे मम्मी मेरी बात, पापा मजाक, मम्मी मम्मी, अरे हम, अरे यार मम्मी यार, पापा नाना जी का नाम लेना जरूरी था क्या? तो कुछ गलत थोड़ी कहे। क्या गलत नहीं कहे? पिछली बार ऐसे गुस्सा होके गई थी, 8 घंटे बाद मिली बस अड्डे पे। तीक्षाले में बैठ के स्वेटर अलग बुंदी थी। हाँ तो इस बार कंटोप बुनवा लेते हैं, जाने में काम आएगा। तुम हंसो फट, हंसे जा रहा हंसे जा रहा, क्या दिखे दिखाओ। पुस्तिका लिखना नहीं आता तुमको, बोर्ड फोकस करो तुम। चलो बस हो गया। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।